हरीश खा रहे हो बेटा? ठीक है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और जी यहाँ पर दादी भाजी तैयार कर रही हैं बनाने के लिए, कल के लिए तैयार कर रही हैं, वो आज के लिए नहीं कर रही हैं। असल में अभी थोड़ा दोपहर का वक्त है और पापा भाजी लेके आए थे, मेथी की भाजी, तो फ्री टाइम था इसलिए बस दादी भाजी साफ़ करने लगी। और दादी को बिल्कुल भी चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो पढ़ाई भी करती हैं तो भी चश्मा नहीं लगाती हैं। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह उनकी नज़रें इतनी अच्छी हैं और सुई में धागा भी डाल लेती हैं। और इस एज में तो आमतौर पर सभी को चश्मे की ज़रूरत पड़ जाती है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है दादी की आँखें बहुत अच्छी है। और जी यहाँ पर इतना जो आप बिस्तर देख रहे हैं वो भी बाहर का आया हुआ था, टेंट से जो बुलवाया था वो वापस पहुंचाने का है। असल में वो भैया ने बोल दिए थे कि हम लेने आएंगे, लेकिन अभी तक वो आए नहीं हैं, तो बस वो सोफ़े पे ही रखा हुआ है। और ये शीट जो आप देख रहे हैं ये भी पहुंचाने की है, ये तो खैर दुकान की है, लेकिन घर में बेकार रखी हुई है, इसका कोई काम नहीं है, इसलिए भी हमने इसको पहुँचाना है। और जी यहाँ पर दाल चावल बन रहे हैं और ये शाम का खाना तैयार हो रहा है, क्योंकि आज दाल चावल मैं जल्दी बना रही हूँ और उसके बाद फिर मुझे पूरन पोली की तैयारी करना है, क्योंकि आज हम लोग पूरन पोली बना रहे हैं। तो बस दाल चावल इसलिए मैं जल्दी से बना रही हूँ, क्योंकि उसमें फिर ज़्यादा वक्त लग जाता है और फिर सबको गरम गरम बना के देना पड़ता है, तो बस इसीलिए। और जी दाल तो मेरी बन गई थी, तो मैंने सोचा फिर एक तरफ जब तक गैस फ्री है तो मैंने उसी में कुकर में चने की दाल रख दी और एक तरफ मैं चावल बनाने लगी। अच्छा, मुझे तो पूरन पोली बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, बस नॉर्मली खा लेती हूँ एक या आधी बस मुश्किल से, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों मुझे अच्छी नहीं लगती वो, इसलिए मैं तो दाल चावल ही खाने वाली हूँ। और यहाँ पर चावल बना रही हूँ मैं, और चावल में मैं चुनी ही बनाती हूँ डेली यूज़ में, तो बड़े चावल हम लोग बहुत कम खाते हैं, इन लोगों को पसंद भी नहीं है, टेस्ट भी इन लोगों को अच्छा नहीं लगता। बस वो तो बिरयानी या कुछ मसाले वाले दाल चावल हो, बिरयानी या पुलाव हो, कुछ स्पेशल हो या कोई मेहमान हो कोई भी, तो बना लेते हैं हम लोग। बाकी घर में तो हम डेली यूज़ में चुनी ही बनाते हैं और वो ही सबको पसंद आती है और वो ही अच्छी लगती है। अच्छा जी, चावल का अदन आ जाएगा, अब उससे पहले मैं उसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दूँ और उसके बाद फिर मैं कुकर की तरफ भी देख लूँ, क्योंकि शायद दाल उसकी भी पक चुकी होगी। और मैं गैस बंद करके एक बार चेक कर लेती हूँ। कभी कभी क्या होता है कि मैं वीडियो बनाने में इतनी मगन हो जाती हूँ कि मैं कभी नमक डालना भूल जाती हूँ या कभी कोई और चीज़ भूल जाती हूँ, तो बस मैं थोड़ा थोड़ा फुटेज ही लेती हूँ और मोबाइल रख देती हूँ। मम्मी आप तो यहाँ पे एक लाइट लगवा देना, मुझे लाइट की थोड़ी कमी होती है। ठीक है। बंद करके चेक कर लेती हूँ। डाल दी थी। मैं ट्राइपॉड यूज़ नहीं करती, यहाँ पर मैं हाथ में ही मोबाइल रखती हूँ हमेशा। और ट्राइपॉड यूज़ इसलिए नहीं करती मैं, क्योंकि फिर वो किचन में रखना होता है, फिर वो सभी को शो हो जाता है कि मैं वीडियो बना रही हूँ, और मैं ये नहीं चाह रही हूँ कि ये सभी को पता चले। घर में सबको पता चल गया ये काफ़ी है, और जो भी है बाहर वाले उनको भी धीरे से पता चल जाएगा, लेकिन क्योंकि पता नहीं दादी को इस बारे में पता नहीं है दादी का क्या रिएक्शन होगा। वैसे वो भी कुछ नहीं बोलेंगी, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ जो जैसा चल रहा है वो वैसा ही चले तो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा जी, दाल तो पक चुकी है हमारी, और अब बस मैंने अभी यहाँ पे शक्कर निकाली है, और शक्कर हमने नाप के लेनी है। दाल मैंने क्योंकि 1 किलो ली है यहाँ पर, तो उस हिसाब से शक्कर हमने बिल्कुल मीडियम रखनी है। और थोड़ी सी शक्कर मेरे हाथों से गिर गई थी यहाँ पे, तो बस मैं अभी वो ही साफ़ कर रही थी। अच्छा देखिए जी, दाल हमारी कितनी परफेक्ट पक गई है, और इसमें ना 2 ग्लास में
शक्कर ऐड कर रही हूँ, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं चाहिए और नॉर्मल सा चाहिए, बस मीठापन हो, बहुत ज़्यादा मीठा अच्छा नहीं लगता है। और बस अब मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर लूँ, उसके बाद फिर मैं इसको गैस पे मध्यम आंच पे रख दूँगी। अब इसमें हमने बस इलायची मिक्स करना है और उसके बाद में इसे गैस पे थोड़े मध्यम आंच पे ले लूँगी। तो उससे क्या होगा, इसकी फुटकी जो हल्की हल्की सी है ना, वो भी इसकी बिल्कुल घुल जाएगी और ये बिल्कुल एक जैसा हो जाएगा। मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ और अभी हारिश बहुत ज़ोर ज़ोर से शोर कर रहा था, तो मैंने उसे डांट दिया। ये देखिए, बस ये लोग ऐसे ही दिन भर मस्ती करते रहते हैं और मैं वॉइस अपनी रिकॉर्ड नहीं कर पाती, इसलिए मैं रात में ही करती हूँ। नहीं करो बेटा। क्या बने हो आप? अरे बाप रे, फिर तो मैं डर जाऊँगी आपसे। देखो, गिर नहीं जाना बेटा, आ जाओ। अब नहीं छोड़ी। अच्छा तो जी, मैं पूरन पोली बनाने लगी हूँ यहाँ पर और एक तरफ दाल भी गरम कर रही हूँ, क्योंकि खाना उतारना है। अब सब आ गए हैं तो खाना खाने की तैयारी कर रहे हैं और इसलिए मैं पूरन पोली बनाने लगी, क्योंकि पूरन पोली तो गरम गरम ही अच्छी लगती है, ठंडी पूरन पोली बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है। और यहाँ पर किसी को मोटी पूरन पोली खानी होती है तो किसी को पतली खानी होती है, तो सबके हिसाब से अलग अलग तरीके से मैं बना रही हूँ। और जी, शक्कर जब मैंने डाली थी 2 गिलास, तो उसमें थोड़ी कम लग रही थी शक्कर। जब मैंने चेक किया था, टेस्ट करके देखा था मैंने, तो थोड़ी कम लग रही थी। फिर उसमें मैंने थोड़ी सी शक्कर और ऐड कर दी, तो फिर वो परफेक्ट हो गई। और अभी मैं खाना उतार रही हूँ। ये लोग भी आ गए हैं शॉप से और अट्टू भान और इनके लिए भी खाना उतार रही हूँ। और अट्टू भान तो नॉर्मल खा लेते हैं, वो मीडियम टाइप की, और इनको तो लेकिन बहुत पतली बना के देना पड़ता है, बिल्कुल पतली। अगर ज़रा सी भी मोटी होती है तो ये नहीं खाते हैं। तो बिल्कुल हल्का सा, मतलब चम्मच से भी आधा चम्मच में उसमें वो वाला जो पूरन होता है वो डालती हूँ और फिर उसकी रोटी बनाती हूँ, तो ये खा लेते हैं, वरना ये भी बड़े नखरे करते हैं। और जी, दादी और अम्मी तो थोड़ी मोटी मोटी खाती हैं और वो हम लोगों को भी बोलती हैं कि थोड़ी मोटी लिया करो, इतनी पतली खाती हो, पतली में क्या आता है, मतलब वो तो रोटी जैसी लगती है। तो बस दादी को मोटी मोटी अच्छी लगती है और दादी तो अपने हाथ से ही बनाना पसंद करती हैं। और बस मैं बना लेती हूँ, उसके बाद वो बोलती हैं मैं बना लूँगी, तू बस अपनी बना ले और इन लोगों को बना के दे दे। तो मैं बस इन लोगों को बना के दे देती हूँ, फिर दादी अपने हाथ से उनकी बनाती हैं। उनको उनके हाथ की ज़्यादा पसंद है, तो वो उनके हाथ से ही बनाना पसंद करती हैं और हमें भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो उनके हाथ से ही बनाना पसंद करती हूँ तो क्या मसला है। अच्छा, जिस दिन पूरन पोली बनती है उस दिन हम लोगों को 12 बज जाती है बनाते बनाते, और बनाने और खाने में ही 12 बज जाती है, क्योंकि वैसे तो ये लोग दुकान से वैसे ही इतने लेट आते हैं और बनाते बनाते 10-11 बज जाती है। तो बस वही बनाने के बाद बर्तन इकट्ठे करना और सोने तक हम लोगों को 12 बज जाती है। और ऐसे ही होता है, जब भी लेट काम होता है तो बस पूरन पोली की आदत जाती है कि पूरन पोली बनती है तो इतने ही लेट हो जाते हैं हम लोग, तो बहुत, इसलिए हम लोग थोड़ा कम ही बनाते हैं इसको। वो तो ठंड का टाइम चल रहा है तो हम लोगों ने सोचा बना लें, और सर्दी भी चल रही है, सबको सर्दी उसी लग रही है और ये सर्दी में बड़ी फ़ायदा करती है, तो इसलिए हम लोग इसे बना रहे हैं। और बड़ी दादी भी यहीं पर थी और पुराने लोगों को तो ये चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती हैं, तो इसलिए भी हम लोग बना रहे हैं कि बड़ी दादी को अच्छी लगेगी। और जी, थोड़ी सी पूरन पोली मैंने पहले ही बना के रख ली थी, ताकि मतलब जल्दी जल्दी नहीं बन पाए तो गरम करके हम लोग दे दें, लेकिन फिर वो पूरन पोली टूट जाती है गरम करने में, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं रहता है बनाने का। तो बस हम लोग ही उसको खा सकते हैं अगर खाना हो तो, बाकी इन लोगों को देना अच्छा नहीं लगता ऐसे टूटी हुई, तो बनाने का कोई मतलब नहीं रहता। पूरन पोली तो हमेशा टाइम पे ही बनाना चाहिए, वही सही रहता है, खाने में भी गर्म ही टेस्टी लगती है। और जब हम बना के और फिर उसको गर्म करो तो उसका टेस्ट भी बदल जाता है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग खाना खा रहे हैं और डिस्कशन चल रहा है किसी की शादी को लेकर के, उन्होंने दहेज में बहुत सारा आइटम मांगा था और फिर शादी नहीं टिकी उनकी ज़्यादा दिन, तो फिर दहेज भी चला गया और उनकी बहू भी वापस चली गई।
तो बस इसी तरह की बातें चल रही कि आजकल लोग कितना दहेज लेते हैं, जबकि सामने वाला अपनी बेटी भी दे रहा है आपको और बदले में इतना सामान भी दे रहा है और कोई रिस्पेक्ट नहीं, कुछ नहीं। तो माहौल कितना चेंज होता जा रहा है। पहले तो ऐसा कुछ नहीं होता था। लोग और फिर हर किसी के बस की बात नहीं होती है कि आपको गाड़ी भी दे दे और इतने सारे बड़े बड़े आइटम भी दे दे। अच्छा, जो पैसे वाला है वो तो दे देगा, लेकिन फिर जो गरीब है उसका क्या होगा। इसलिए बस यही डिस्कस कर रहे थे सब लोग कि लोगों को दूसरे के बारे में भी सोच के चलना चाहिए, दूसरों को देख के अपनी बेटी को सामान देना चाहिए ताकि किसी और की प्रॉब्लम नहीं हो। क्योंकि हर घर में कोई ना कोई बेटी है, गरीब के घर भी है, अमीर के घर भी है। अमीर तो सारी फैसिलिटी दे देगा अपनी बेटी को, लेकिन फिर गरीब कहाँ से लाएगा, उसके लिए कितने मसले खड़े हो जाते हैं। तो बस हमारे यहाँ किसी भी टॉपिक को बड़े सीरियस तरीके से लेते हैं, चाहे वो बाहर का हो या अंदर का हो, लेकिन उस पर ऐसे बात करते हैं जैसे हमारे घर में ही ऐसा कोई मसला चल रहा है। रोशनी की नहीं है, पटाजन, खोर्दा, तो बस ये 3 तो गांव आते हैं उस रास्ते पे। उन्हें ना उसके लड़के की शादी करा, बैंक में उन्हें गाड़ी दी है। अच्छा, साथ में भी है, वो तलाक हो गई। अभी हमने किसी की शादी के बारे में, टूटने के बारे में बता रही है। और जी खाना लगभग सभी का हो ही गया है। बस अम्मी और मैंने खाना नहीं खाया था, तो अब हम लोग भी खाना खा लेते हैं, क्योंकि ये भी खाना खा के बाहर चले गए हैं और डेली ये खाना खा के बाहर जाते ही हैं, चाहे कितना ही लेट हो जाए। टीवी चल रही है। और लेंगी बाजी अम्मी? क्या खाली वो लेंगे? नहीं, ठीक है जी। अच्छा, टीवी की इतनी तेज़ आवाज़ आ रही थी किचन तक, हम लोगों को लगा शायद कोई बाहर बैठा होगा, लेकिन फिर बाहर में जब देखने गई तो बाहर कोई नहीं था, पूरा हॉल खाली पड़ा था और अयान हारिश भी रूम में थे, तो टीवी वैसे ही चल रही थी। हम लोगों को ऐसा लग रहा था शायद कोई बैठा होगा, लेकिन वैसे ही चल रही है। तो मैं टीवी बंद करने के लिए यहाँ पर आ गई और जब मैंने यहाँ पर आके देखा तो गेट भी खुला पड़ा था। हालांकि ये लोग बाहर ही बैठे होते हैं, लेकिन फिर भी गेट लगा होना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत रात हो रही है, तकरीबन 11:30 बज रहे हैं और गेट ऐसे ही खुला पड़ा है हमारा। दादी तो बहुत गुस्सा करती हैं इस तरह गेट खुला होने पर, लेकिन पापा और इन लोगों की आदत है, ये लोग गेट बहुत कम लगाते हैं। अच्छा, अयान हारिश तो मुझे दिख ही नहीं रहे हैं, ऐसा लग रहा है शायद दोनों सो गए हैं और आवाज़ भी नहीं आ रही बिल्कुल उन लोगों की। तो मैं ज़रा चेक कर लूँ क्या कर रहे हैं ये लोग। अच्छा, ये हमारी मछलियाँ हैं जिनसे मैंने अभी तक आपको शायद मिलवाया नहीं है, और इनको खाना देने का काम दादी ही करती हैं, क्योंकि ये हॉल में है, तो सुबह शाम रोज़ खाना इन्हीं दादी ही देती हैं। हारिश, क्या हो रहा है बेटा? भाई तो सो गए। भाई सो गए, आप भी मोबाइल रखो बेटा। हारिश, हारिश, मुब्बू रखो बेटा। चलो मेरी बात सुनो, ये डांस पार्टी करना छोड़ दो। अभी तक हम लोगों ने ना ध्यान को पूरी तरह से हराया। अरे बैट में क्यों टेंशन ले रहा है? तू भी हमारे साथ नाच नाच मेरी बुलबुल, तुझे पैसा मिलेगा। बैट में कहा जा रहा है, चलना आजा हमारे साथ नाच ले, बहुत मजा आ रहा है। हम लोगों ने चलो बेटा। हारिश, कोई भी पावर नहीं बची और मैंने सभी पावर थैनोस को हराने में लगा दी, पर थैनोस ने मेरी पावर सोख के भाग गया। और यहाँ पे सभी चलो चलो सोएंगे। कपड़े चेंज कर दो आपके, चलो खड़े हो जाओ, मैं कपड़े यहीं ला के चेंज कर दूंगी, ठीक है? हाँ अम्मी, अब सो रहा है, वो नींद लग गई उसकी। हाँ हारिश, मैंने आपके कपड़े चेंज कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे? हेलो गाइस, फोन जाए ना आप।
अच्छा ठीक है भैया, हारिश तो गया सोने, अब मुझे भी उसके साथ सोना पड़ेगा। ठीक है, वो ला दो। क्या लाऊं बेटा? अच्छा, इनहेलर। हाँ। ओके, चलो बाय कर लो। बाय, टाटा, फ्यू। गुड बाय।